सावधान रहो, काम ना करो। अब पता, जब यीशु ये प्रचार कर रहे थे, मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, थोड़ा सा इको कम करो इसके अंदर। तो जब यीशु मसीह वो प्रचार कर रहे, वहां पर सेम टाइम पर फरीसी लोग भी हैं, शास्त्री लोग भी हैं, और ये जनता भी है जो जो इनकी बात मानते थे, जो इनके पीछे चलते थे। अब यीशु वहां पर खड़े होकर सीधा बोल रहे, सावधान रहो। मान के चलो तुम्हारा केड़ से लीडर है, इधर बैठा हुआ है, जो कोई भी आप केड़ सा लीडर है, और वो तो आपको गलत बातें सिखा रहा है, तो उसी के सामने यीशु का प्रचार है, सावधान रहो। तुम जो मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। तो ये फरीसी वहां पर सुन रहे थे। उस समय में क्या होता था, फरीसी लोग जो भी दान देते थे, तो सबको, पब्लिक को इकट्ठा करने के बाद जब दान देते थे, ताकि सबको पता चले हमने कुछ दान दिया है। अभी भी हमारे यहाँ शादी ब्याह में ऐसी करते हैं ना, कुछ देंगे लड़की को तो सबको बुला लेते हैं, सारे आ जाओ, सारे मिलके फिर दिखाते, हम ये दे रहे, हम ये दे रहे, हम ये दे रहे। यीशु ने सीधा बोल रहे, सावधान हो, तुम दिखाने के लिए दान ना दिया करो, मनुष्य को दिखाने के लिए कुछ भी काम ना किया करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको भी सीखना है। अभी भी प्रभु में आने के बाद भी आपकी बेटी की शादी हो, आपको कुछ देना है, सारे पूरे रिश्तेदारों को बैठाकर ये दे रहे हैं जी, हम ये दे रहे हैं, ये नाटक अब प्रभु में आकर नहीं होना चाहिए। आपको कुछ भी देना है दे दो, लेकिन चुपके से अपनी बेटी को दे दो। लेकिन वहां सारी पंचायत को बैठाने की जरूरत नहीं है। यही परमेश्वर कह रहे, मनुष्य को दिखाने के लिए सारे काम ना करो। चर्च के अंदर भी आप कुछ भी करते हैं, सबको दिखा दिखा कर प्रभु के राज्य में कुछ भी काम ना करो। दान हो चाहे काम हो, लेकिन बाइबल यीशु का निशाना देखो क्या पर है, मनुष्यों को दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो यीशु कह रहे हैं अपने स्वर्गीय पिता से कोई प्रतिफल नहीं पाओगे। कौन सा पिता है? यीशु मसीह। इसका मतलब क्या कह रहे हैं, तुम आज जो भी दान देते हो या जो भी काम करते हो प्रभु के लिए, तुम्हें प्रतिफल कोई मनुष्य नहीं देगा, स्वर्ग का पिता प्रतिफल देगा। हालेलुया। या आपकी भी सोच बदलना है। कभी कभी हम सोचेंगे कि चर्च में कोई तो मुझे आदर देता ही नहीं, कोई मेरे बारे में बोलता ही नहीं, मैं इतना काम करती हूँ, मैं उतना काम करती हूँ, अगर इनसे प्रतिफल पाना चाहते हो तो यीशु कह रहे तुम प्रतिफल पा चुके, लेकिन इन मनुष्यों से कोई भी प्रतिफल बोलो नहीं। हालेलुया। तो हम अब जब कभी भी आगे से कुछ काम करने के लिए जाते हैं, आप ध्यान देना है, आप जो भी काम कर रहे हैं स्वर्गीय पिता के लिए, हमें यीशु हमारा ध्यान वहीं ले जाना चाहते हैं। हमें, आप चर्च आते हैं, उपवास कर रहे हैं, किसी इंसान के लिए नहीं कर रहे, हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। आप कुछ ऑफरिंग देते हैं, आप मनुष्यों के लिए नहीं दे रहे, आप प्रभु के लिए दे रहे हैं। आप चर्च में काम कर रहे हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, आपको याद रखना ये परमेश्वर के लिए कर रहा हूं, और मनुष्य को दिखावा कभी भी नहीं करना। ये अपने अंदर एक अच्छे से जांच लेना। आप कुछ भी करो, आपका ध्यान मनुष्य को दिखावे के लिए ना जाए। यीशु मसीह वहीं कह रहे सावधान, यीशु करेक्ट कर रहे हैं, ऐसे कभी भी ना करना, तुम अपने परमेश्वर से कोई प्रतिफल नहीं पा पाओगे, स्वर्ग के पिता से कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। हालेलुया। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुर्री ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते थे, तुर्री बजवाते थे। कि ये इनका दान देने का तरीका क्या है, तुर्री बजवा के, पूरा ढोल बजवा के, फिर वहां पे, इसीलिए जब तुम दान करो तो आगे तुर्री ना बजवाना, जैसे कपटी लोग सभाओं में और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। उनका जो भी काम करने का मकसद है, लोग उनकी बड़ाई करें, लोग उनके बारे में कुछ अच्छी बातें कहें, इसलिए ये देते हैं, काम करते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहते तुम लोगों के लिए नहीं, स्वर्ग के पिता के लिए आपका ध्यान है। हालेलुया। सुन रहे, हमारा ध्यान सबका परमेश्वर की ओर यीशु लेके जा रहे, हम सब स्वर्ग की ओर देखना शुरू करें, स्वर्गीय पिता उसमें क्या बोल रहा है। आमीन। फिर हम छठे अध्याय के अंदर जब पढ़ते हैं प्रार्थना के विषय में, फिर यीशु मसीह ने आगे प्रार्थना करने के बारे में बोल रहे,
परंतु जब छठे पद के अंदर देखो, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो इस फरीसी लोग कैसे प्रार्थना करते थे? 5 वचन में लिखा हुआ है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में, सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। हालेलुया। ये फरीसियों का प्रार्थना करने का तरीका था, सड़कों पर खड़े होकर फिर प्रार्थना करते थे। और आप ये आगे देखेंगे तो यीशु मसीह कह रहे हैं, एक शब्द को बार बार रिपीट करते थे जानबूझ के, ताकि लोग ज्यादा सुने। कितने भक्त इंसान है। लेकिन ये सारी बातों को यीशु करेक्शन देते हुए समझा रहे हैं, स्वर्गीय पिता ऐसी प्रार्थना स्वीकार नहीं करते। आप और मैं भी आराधनालयों में दिखाने के लिए प्रार्थना ना करें, परमेश्वर की ओर देखना है बस, मनुष्यों को दिखाने के लिए प्रार्थना ना करें। हालेलुया। हम स्वर्गीय पिता की ओर ध्यान जाए। परमेश्वर आपके बारे में प्रार्थना के समय में क्या बोलना चाहते हैं? प्रार्थना करे तो कोठरी में चला जा, द्वार बंद कर ले, और तेरा पिता जो गुप्त में देख रहा है वो प्रार्थना को प्रतिफल तुझको दे देगा। प्रार्थना भी जब हम करते हैं तो याद रखो, कभी भी दुनिया को दिखाने के लिए नहीं करना। ये सारी बातें बहुत सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने जब देखा है बहुत सारे लोग ये ज्ञान ना होने से ना गिर जाते हैं, क्योंकि वो दुनिया को दिखाने के लिए करते रहे, दुनिया वालों ने उनकी तारीफ करी नहीं, मुंह लटका के फिर ये चले गए, दुखी हो गए। ये सब कुछ दुनिया के लिए नहीं कर रहे, हम परमेश्वर की महिमा के लिए। आमीन। और फिर यीशु मसीह आगे बोलते हैं, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। यही था फरीसियों का, मैंने जो बोला, बार बार एक ही बात को रिपीट करते थे, दुनिया को दिखाने के लिए करते थे, उसमें कोई उनकी भक्ति नहीं है, सिर्फ दिखावा था उनका वो। और आज भी ऐसे कुछ लोग कभी कभी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ लोग करते, तो ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर फिर आगे समझा रहे, इसीलिए उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो जाए। अब यीशु मसीह प्रार्थना करना भी सिखा दिया। यीशु कह रहे प्रार्थना इस रीति से करना, हे हमारे पिता तू जो कहां पर है। तो इस पूरे अध्याय के अंदर आप बार बार जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह कहां पर हमें ध्यान लेके जाते हैं? स्वर्ग में। तुम्हारा पिता कहां पर है? स्वर्ग में है, और उसका नाम पवित्र माना जाए। और प्रार्थना करके बोलो, तेरा राज्य आ जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी हो रही है वैसे ही पृथ्वी पर भी वही पूरा होना है। तेरी इच्छा जैसे, इसका मतलब पता क्या है? पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं हो रही है। आज लोग कहते हैं पत्ता भी परमेश्वर के बिना नहीं हिलता। पत्ता तो नहीं हिलता सच में, लेकिन लोग सारे परमेश्वर की इच्छा के बिना ही हिले हुए हैं। सब अपने हिसाब से जी रहे हैं। चाहे बहुत सारी कलीसियाएं भी हो सकते हैं, या सारी दुनिया अपनी मर्जी पर चल रही है। इसलिए तो यीशु ने प्रार्थना करके बोला, ऐसे प्रार्थना करो जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में अच्छे से, सब परमेश्वर की इच्छा से चलते हैं स्वर्ग में, लेकिन पृथ्वी पर कोई परमेश्वर की इच्छा से नहीं चल रहा है। हालेलुया, है कि नहीं है? अभी सब लोग व्यभिचार, पाप, बुराई ये सब करते हैं, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर ने बाइबल में साफ बोला, व्यभिचार ना करो, पाप ना करो, फिर भी दुनिया पाप में जीवन बिता रहे। तो परमेश्वर की प्रार्थना यही है, प्रार्थना करो पृथ्वी पर भी परमेश्वर का राज्य आए, जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी हो रही है वैसे हमारे बीच में भी पूरी हो जाए। आमीन, हालेलुया। हम आगे बढ़े और वचनों को हम देखेंगे। उसका 19 वचन में आकर आप देखो, अब यीशु मसीह कुछ बातें समझा रहे हैं यहाँ पर। सब लोग देखें, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो,
जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, जहां चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं। अब यीशु मसीह फिर से हमें लेके जा रहे स्वर्ग में, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ती है, ना चोर सेंध लगाते और ना चुराते हैं। क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। हालेलुया। अब यहाँ पर यीशु मसीह समझाने वाली बड़ी इंपॉर्टेंट बात यही है। अभी सारे लोग उस समय में क्या करते थे, धन को बहुत इकट्ठा करते थे। सारे फरीसी और शास्त्रियों की टीचिंग यही थी, इस धरती के ऊपर बड़ी आशीषित जिंदगी बिताना है तो धन इकट्ठा करते रहो। इसीलिए एक एग्जाम्पल यीशु मसीह ने दिया था। एक व्यक्ति की खेती के अंदर बहुत सारा अनाज आ गया और उसने क्या किया है, अपने लिए इकट्ठा करना शुरू किया। बड़े बड़े गोदाम बनवा लिए, सारा धन इकट्ठा कर रहा है, अनाज इकट्ठा कर रहा है, लेकिन वो किसी को देना नहीं चाहता। उसको लग रहा है, हे मेरे प्राण, अब तो आराम से यहाँ पर रहेगा। तो यीशु ने क्या बोला, अगर आज तेरा प्राण ले लिया जाए तो तेरा क्या होगा, ये धन किसका होगा। हालेलुया। तो बिल्कुल वैसे ही यीशु मसीह समझा रहे। उस समय की जो अवस्था यही थी, लोग धन इकट्ठा करना बहुत अच्छा लगता था। आज भी अवस्था ऐसी है, आज भी सब लोगों को अच्छा लगता है पैसा इकट्ठा करना। पैसा इकट्ठा करना है, कर सकते हैं, लेकिन अगर स्वर्ग में कुछ भी धन नहीं है तो इधर का पैसा किसी काम के लिए नहीं है। आज हमसे भी परमेश्वर यही बोलना चाहते हैं, हम सब लोग स्वर्ग में धन इकट्ठा करें। जहां पर यहाँ पर तो क्या होगा, चोर भी चोरी कर लेगा, कीड़ा आकर उसको खराब कर देगा, काई बिगाड़ देगी, लेकिन स्वर्ग में धन इकट्ठा करने से वहां पर कोई कीड़ा उसको खराब नहीं करेगा, ना उसे बिगाड़ेगा, ना चोर आकर उसको चोरी कर पाएगा। परमेश्वर चाहते हैं हम सब आज से धन स्वर्ग की ओर इकट्ठा करना शुरू करें। हालेलुया। कैसे करना है स्वर्ग में धन इकट्ठा? इधर जाकर हम इस धरती पर रहते हुए सुसमाचार का प्रचार करें, परमेश्वर के राज्य के कामों में अपना जीवन बिताए। आप इस धरती पर रहते स्वर्ग में इकट्ठा करते जा रहे हैं। आज फास्टिंग में आना भी स्वर्ग में आप कुछ इकट्ठा कर रहे हैं। कुछ तो करते रहो प्रभु के लिए, आप स्वर्ग में इकट्ठा करते जा रहे हैं। आपके पास जो धन है, प्रभु ने आपको दिया वो धन संपत्ति, उससे भी हम प्रभु के राज्य में बोते हैं। ये भी आप स्वर्ग के राज्य में कुछ तो इकट्ठा कर रहे हैं। इसलिए यीशु ने बोला था, तुम्हारा जो धन है इस अधर्म के धन से मित्र बना लो, क्योंकि ये तुम्हारे काम आने वाला है। तो पिछले दिनों में हमारे एक चर्च में एक परिवार है दिल्ली में, अच्छे एक परिवार है, पैसा वाला एक परिवार है। उसने सारे अपने पैसे वाले लोगों को एक पार्टी पे बुला लिया और वहां हम सारे पास्टर्स को बुलाया और वहां जाकर सुसमाचार का प्रचार किया। सारे बड़े पैसे वाले लोग थे, बड़े बड़े उनके फार्म हाउस हैं दिल्ली में, बहुत कुछ है उनके पास। इतना पैसा है कि मैंने जब बोला ना, वो खुद कह रहे थे उन्हें नहीं पता कितना पैसा है। गुड़गांव की रोड के ऊपर बड़े बड़े लैंड्स पड़ी हैं, मॉल्स उनके हैं, इतना पैसा है उन लोगों के पास, लेकिन सब दुखी हैं, परेशान हैं। जब उनके लिए सुसमाचार सुनाया, उनके लिए प्रार्थना किया, लास्ट में लाइन लग गई थी पास्टर का ऑफिस और बाहर सब जगह भीड़ थी। लोग प्रार्थना के लिए यीशु को अपना जीवन देना शुरू कर दिया। तो उस व्यक्ति ने बोला, मेरा मीटिंग करना सक्सेस हो गया, क्योंकि उसका इतना पैसा खर्च करने का उसका मकसद यही था, सुसमाचार इन रिश्तेदारों में पहुंच जाए, कैसे भी करके मेरे रिलेटिव्स यीशु को जानने पाए। तो यही स्वर्ग में धन इकट्ठा कर रहे हैं। हालेलुया। व्यर्थ में धन को कुछ लोग व्यर्थ में इधर गवा रहे उधर गवा रहे। प्रभु के आत्माओं को बचाने के लिए उस धन को इकट्ठा करना है। हालेलुया। तो बाइबल कह रही है, जहां पर तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी रहेगा। अभी ध्यान रखो, स्वर्ग में धन रहना है तो मन भी लगेगा, स्वर्ग में और मन लगेगा। हालेलुया। हम मत्ती की किताब 19 अध्याय में पढ़ें, एक घटना वहां पर है। मत्ती 19 अध्याय उसका 16 वचन से जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर एक घटना है। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा,
तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है। यदि तू जीवते परमेश्वर जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञा है? यीशु ने कहा, ये कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सबको तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। तो देखो, यीशु से पूछ रहा है, मैं जीवन में प्रवेश करने के लिए क्या करूं? तो उस समय में सबको ये मालूम था, इस धरती के बाद एक जीवन है। धनवान हो चाहे ज्ञानवान हो, सबको मालूम था इस पृथ्वी के बाद एक जगह है जहाँ जीवन है, अनंत काल का जीवन है। वो आकर पूछ रहा है, प्रभु मैं कैसे वहां पर जाऊंगा? परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर की आज्ञाएं माने कर। उसने बोला, मैं बचपन से मानता आया हूं। तो यीशु क्या कह रहे, सिद्ध होना चाहता है तो अपना माल यानी अपना संपत्ति बेचकर कंगालों को। हालेलुया। फिर क्या होगा तेरे साथ? तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। सुनने के बाद कैसा लग रहा है आपको? है? अच्छा लग रहा है? बेच दो, फिर आ जाओ, अपना घर बेच दो। हालेलुया। और हम तो ज्यादा कुछ है भी नहीं हमारे पास, शायद छोटा छोटे से घर होंगे हमारे पास, छोटा छोटा सा कुछ सोने के कुछ कुछ होगा बस। लेकिन ये व्यक्ति बहुत धनी इंसान था, और अगर हमसे भी कोई बोले तो हम भी बोलेंगे, एक ही तो घर है पास में जी, इसे बेचने के लिए भी बोल रहे। देखो, यीशु का प्रचार सहना आसान नहीं था। यीशु जब प्रचार करते थे हर व्यक्ति झेल नहीं सकता था। और यीशु मसीह क्योंकि क्योंकि हमारा ध्यान पूरा दुनिया में लगा हुआ है, सारा ध्यान संपत्ति, नौकरी, मकान, यहीं लगा हुआ है हमारा सारा ध्यान। यीशु बोल रहे, जाके सारा, ओ हालेलुया, परमेश्वर अनुग्रह दे। जब परमेश्वर इधर किसी से बात करेगा ऐसे, तो कोई मना ना करे। आपके दिल में जब कभी प्रभु डाले तो ऐसे आप कभी भी डरना नहीं। हालेलुया। परमेश्वर आपको कितना क्या बोल रहे पता है? तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। तो यीशु मसीह कहना क्या चाहते हैं? इधर वाले धन में से अपना ध्यान हटा दे, इसे भंगालों को दे दे, स्वर्ग में परमेश्वर तुझे धन देगा। और परंतु वह जवान ये बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। यही तो बड़ी दिक्कत है। हालेलुया। आप जो हमको बोलते हैं ना, हम सब लोग, प्रभु पैसा आने दे आने दे। ये धन आने के बाद एक इंसान का धन में कई बार लगाव बहुत हो जाता है। अभी धन नहीं है ना ज्यादा, इसलिए तो आराम से बैठे हैं, पर सारे बैठे हुए। हमारे चर्च में बहुत सारे जो हमने दिल्ली में अलग अलग हमारे जगह में देखा, बड़े धनवान है, उन पर टाइम ही नहीं होता चर्च आने, क्योंकि धन है तो फिर काम भी है, धन है तो फिर कुछ हिसाब की जिंदगी भी है। उतना समय कई बार निकालना भी मुश्किल हो जाते हैं। हालेलुया। लेकिन ये लोग तो आए थे यीशु के पास, पूछ रहे क्या करना है बता दो। यीशु ने बता दिया। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, यीशु ये प्रचार क्यों कर रहे थे पता है? इस व्यक्ति को क्यों बोल रहे थे अपना धन बेच दे? क्योंकि यीशु को एक बात मालूम है, ये इंसान धन से बहुत प्यार करता है, ये धन के बिना जी नहीं सकता। इसका पूरा दिल दिमाग लगाव सब इसकी संपत्ति से जुड़ा हुआ है, परमेश्वर से नहीं जुड़ा हुआ है। धन होना गलत नहीं है, हमारे पास धन आना है, परमेश्वर की इच्छा है, लेकिन उस धन से प्यार करना गलत है, उस धन के पीछे चलना गलत है, उस धन के पीछे पागल हो जाना गलत है। समझ में आ रही? तो धन बड़ी खतरनाक चीज है। अगर इसे परमेश्वर के अनुग्रह से हम इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारी ब्लेसिंग है, नहीं तो ये लोगों के जीवन को खराब कर देते हैं। इसीलिए तो हमें धन को स्वर्ग में इकट्ठा करना चाहिए। फिर यीशु ने क्या बोला? अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। धनवान लोगों का स्वर्गीय राज्य में। अब फिर से यीशु मसीह बात कर रहे हैं स्वर्ग का राज्य में। इस धरती पर जो आज धनवान लोग जी रहे हैं, इनका उसमें एंट्री करना बहुत कठिन बात है।
क्या कारण है पता है? क्योंकि ये धन से बहुत प्यार करते हैं। परमेश्वर ऐसा नहीं है कि धन, बहुत सारे कलीसियाएं ऐसी भी हैं, आपको पता है, वो कहते हैं ज्यादा धनी मत हो ना, धनवानों को परमेश्वर ने बोला परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे, ऐसी भी टीचिंग देते हैं। लेकिन यीशु का प्रचार वो नहीं था कि धनवानी मत बनो। परमेश्वर तो चाहते हैं तुम मसीह में धनी बन जाओ, लेकिन परमेश्वर का कहने का मतलब है धन से प्यार करने लग जाते हैं, इस व्यक्ति का परमेश्वर के राज्य में जाना कठिन हो जाएगा। इसीलिए याद रखना, स्वर्ग है हकीकत, ये पृथ्वी हकीकत नहीं है। अभी जो हम बात कर रहे हैं स्वर्गीय धन, इधर का धन हकीकत का धन नहीं है, इधर का धन हमेशा का धन नहीं है, लेकिन स्वर्ग का धन हकीकत का है। हालेलुया। यहाँ वाला धन खत्म हो जाएगा। अभी यीशु क्या समझा रहे हैं? यहाँ का कीड़ा खा जाएगा, चोर चोरी कर लेगा, इसका मतलब ये रियल धन नहीं है। स्वर्ग में है हकीकत का धन, कोई चोर चोरी भी नहीं कर पाएगा, कीड़ा खा भी नहीं पाएगा, खराब भी नहीं होएगा, वो धन हमेशा आपके साथ रहेगा। हालेलुया। इधर वाला धन हमेशा साथ नहीं रहेगा, स्वर्ग का धन हमेशा साथ रहेगा। हालेलुया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा बीच में कोई भी स्वर्ग में प्रवेश होना कठिन ना होने पाए, आसान होना है। हमें हमारा आसान होना है, हम इजीली एंट्री करेंगे प्रभु के राज्य के अंदर। इसलिए अपना ध्यान मैंने पहले ही दिन बोला था, इस पृथ्वी की बातों से ध्यान को हटाकर स्वर्गीय बातों में लगाओ। अब इधर का कुछ नहीं चाहिए, स्वर्ग का चाहिए। आमीन। इधर वाला धन से ज्यादा हमें स्वर्ग वाला धन चाहिए, इधर की हर आशीष से ज्यादा स्वर्ग की आशीष चाहिए। आमीन। फिर यीशु कहते हैं, तुमसे फिर कहता हूं, परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना आसान बात है। हालेलुया। सुई, ये आसान है क्या? सुई के छेद में से ऊंट का निकलना आसान है? लेकिन यीशु कह रहे हैं एक बार को फिर भी वो आसान है, लेकिन धनवान यानी धन से प्यार करने वालों का तो सोचो कितना कठिन है। इसीलिए इधर ध्यान से सुनो। आज आपको जो लगता है ना, ये इंसान इतनी अच्छी जिंदगी जी रहे, अरे परमेश्वर हम कैसे जिंदे, अरे तुम बढ़िया हो। मत्ती 7:15, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं, उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। देखो ये बात बहुत जरूरी है, उस समय में भी झूठे भविष्यद्वक्ता बहुत सारे थे। तो यीशु मसीह कह रहे हैं फिर सावधान रहो ऐसे ऐसे लोगों से। कैसे पहचान सकोगे तुम उनको? उनके फलों से तुम उनको पहचान सकोगे। और कोई फल मतलब उनका स्वभाव, उनका नेचर, परमेश्वर के गुण उनके अंदर दिख रहे हैं, तो ये परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता है। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ निकम्मा जो बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। देखो बुरे फल दिखेंगे तो पहचान लेना ये व्यक्ति प्रभु की ओर से नहीं हो सकता। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो यीशु 21 वचन में कह रहे हैं, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। हर एक स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। देखो लोग, यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? अब देखो, हर एक जो यहाँ पर आज हे प्रभु बोल रहे हैं, यीशु मसीह कह रहे सारे स्वर्ग राज्य में जाने वाले नहीं है। उससे पहले यीशु ने ऊपर क्या बता दिया? कैसे पता चलेगा ये लोग प्रभु के? इनके फलों से। इसलिए तो हमें बहुत ज्यादा ध्यान, मैंने पिछले फास्टिंग पीरियड में एक हफ्ता प्रचार किया आत्मिक फलों के विषय में। हमारे फल बहुत इंपॉर्टेंट है। मसीह का चरित्र, मसीह के गुण, मसीह का स्वभाव, मसीह का प्रेम, ये बहुत जरूरी है। तो जो ये बात यीशु क्यों बोल रहे हैं? जो फरीसी और शास्त्री उस समय में थे, उनके अंदर परमेश्वर के कोई गुण ही नहीं है, परमेश्वर का कोई फल उनमें नहीं है। उनके अंदर नफरत है, गुस्सा है, और वो सब कुछ है, प्रेम नहीं है, दया नहीं है। इसीलिए यीशु क्या कह रहे हैं? ये बुरे पेड़ है, इनके फलों से पहचान लो। ये भविष्यवाणी करते होंगे लेकिन ये परमेश्वर के नहीं है। हालेलुया। ये बातें ध्यान से अपने जीवन में देख लेना। आप भी, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने लग सकते हैं, आगे भी बढ़ाएंगे,
लेकिन अपने जीवन के अंदर फलों को देख लेना। परमेश्वर बहुत क्लियर बात कर रहे हैं, वहां पर कुछ भी आपको जो गुमराह करने वाली बात ही नहीं है। सारे प्रभु के राज्य में नहीं जाए। हे प्रभु बोलने से नहीं जाओगे, फलों को ध्यान दो, अपनी लाइफ को ध्यान दो, अपने चरित्र को ध्यान दो। सुन रहे हैं? इसका मतलब भविष्यवाणी कर रहे तो पक्का तो स्वर्ग जाएगा, ऐसे नहीं है। चमत्कार कर रहे तो इसका मतलब पक्का स्वर्ग जाएगा, पक्का नहीं है। स्वर्ग राज्य में प्रवेश भी नहीं कर पाएगा। इसलिए तो चमत्कार, चंगाइयां, भविष्यवाणियां, ये सब वरदान है। ये परमेश्वर लोगों को गिफ्ट देते हैं। अब गिफ्ट दे दिया, मैंने आपको एक पेन दे दिया, अब आप उससे कुछ भी लिख दे रहे हो, वो गिफ्ट है। हालेलुया। वो परमेश्वर गिफ्ट दे देते हैं लोगों को। जब कभी कभी वो सही जी रहे होते हैं ना, उस समय में गिफ्ट दे देते खुशी से, फिर बंदा उल्टा पुल्टा हो जाता है। वो गिफ्ट लेकिन उसके पास से छीन थोड़े लेते हैं, ला मेरा पेन दे, तू वापस दे दिया। अब तो उससे लिख दे रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दे दिया तो परमेश्वर लेता नहीं गिफ्ट वापस, तो उस गिफ्ट को वो अभी भी इस्तेमाल कर सकता है, जीवन खराब होने के बाद भी इस्तेमाल कर सकता है। समझ में आ रही? हालेलुया। परमेश्वर में बुद्धि दे। याद रखना, फलों को ध्यान दो अपने स्वभाव। आज भी मैं सुबह करीब 2 घंटे प्रार्थना किया अपने स्वभाव के लिए। प्रभु मुझे भी गुस्सा आ जाता कभी कभी, मेरे अंदर से निकाल दे। मेरे अंदर किसी के प्रति जलन आ जाती है कभी कभी, मेरे अंदर से निकाल दे। आती है आपके अंदर कभी कभी? कभी भी नहीं आती ना आपके अंदर? सच में मेरे अंदर भी आ जाते हैं कभी कभी। किसी बातों से, किसी के जीवन को देख के हमारे अंदर भी कभी कभी ईर्ष्या आ सकती है और आ भी जाती है। लेकिन प्रार्थना में जाके, प्रभु नहीं आना चाहिए, यह आपका फल नहीं है। ईर्ष्या हमारे अंदर नहीं होना, जलन नहीं होना, कड़वाहट नहीं होना, गुस्सा नहीं होना, हमारे अंदर नफरत नहीं होना। प्रभु मेरे अंदर से निकाल दे, मुझे आपका प्रेम दे। सबके लिए प्रार्थना करने वाला, क्षमा करने वाला बना दे। करीब 2 घंटे मैंने ऐसे ही अपने लिए प्रार्थना डेली करता हूँ मैं, अपने लिए भी, फिर सबके लिए थोड़ी थोड़ी बाद में, लेकिन अपने लिए, क्योंकि हम हे प्रभु कहकर, हम इतना प्रचार करके, हम भविष्यवाणी करके, तू ये बन जाएगी, वो बन जाएगा, और वो एक दिन, उस दिन न्याय का दिन जब आए और प्रभु उसको क्या बोलने पाए, मैं तुझे जानता भी नहीं, तू कौन है। ये वर्ड सुनते ही सोचो क्या हिल जाएगा बंदा। इस पृथ्वी पे आज जो कुछ दिख रही है फिल्म, मैंने पिछले दिनों बोला था ना, आज चलने दे, अभी तो फिल्म चल रही है, परमेश्वर भी सब चलने दे रहा, चलो सबके सब चलते रहो। अचानक से जब फिल्म एंड होगी, हकीकत पता चलेगा ये क्या हो गया। कुछ तो उसके राज्य में नहीं जा पा रहे, कुछ उस राज्य के अंदर दिखाई भी नहीं दे रहे। और यहाँ पर हम जब देखते हैं, यीशु मसीह बताते हैं, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, भैया बिल्कुल डर के नहीं, खुलकर, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। अभी नहीं, कभी भी नहीं जाना। और कितनी बड़ी अद्भुत बात होगी कि वो यहाँ धरती पर कैसे जी रहा था। कितना बड़ा आत्मिक इंसान है, मेरे द्वारा दुष्ट आत्माएं निकलती है, आश्चर्य कर्म हो रहे। इसका मतलब आश्चर्य कर्म होना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है, लेकिन आपके लिए बड़ी बात नहीं होना अविश्वासियों के लिए बड़ी बात है। हमारे लिए तो पता ही, तो प्रभु के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। भविष्यवाणी करना दुनिया वालों के लिए बड़ी बात है, हमें तो पता है हमारा परमेश्वर के लिए ये सब कुछ नॉर्मल बात है। हालेलुया। तो ये बातें आज हम सीख ले, हम सब लोग। तो कौन जाने वाले हैं स्वर्ग में? मेरे साथ पढ़े, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन कर लेना अपने दिमाग के अंदर। बाइबल में तो कर लेना, दिमाग में भी लिख लेना, वही जाएगा स्वर्गीय में जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चल रहे हैं। इसलिए आज धरती पर जब जी रहे हैं ना, आप हर दिन बोल रहे हैं, प्रभु मुझे आपकी इच्छा के अनुसार चलना है, मुझे मेरी इच्छा में नहीं चलना, आपकी इच्छा के अनुसार जीना है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आप सब लोग प्रार्थना करें, अपनी आंख बंद करके प्रार्थना करें। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा हम पर मदद करे, हम अपनी इच्छा पर नहीं, अपनी स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले, हम परमेश्वर की इच्छा पर चले। सीरियसली प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा इस जगह में खड़े हुए, मैं आत्मा में अनुभव कर रहा हूँ उनकी प्रेजेंस यहाँ पर चलते हुए, और यहाँ खड़े होकर हमको सिखा रहा है। पवित्र आत्मा हमें सिखा रहे। आपका ध्यान दुनिया में अपनी अपनी इच्छाओं पर चलने के लिए नहीं है,
परमेश्वर की इच्छा पर चलना है। अभी तक हमने अपनी इच्छाएं चलाई होंगी, अभी तक हमने अपने हिसाब से जीवन बिताया होगा, अभी तक हमने सेवकाई भी अपने हिसाब से कर ली होगी। प्रार्थना करे, हे परमेश्वर, मुझे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चला, मुझे मेरे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चला, मेरी नहीं, मेरे जीवन में आपकी इच्छा के अनुसार मैं आगे बढ़ो। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। ये पवित्र आत्मा आए, इस वचन को हमें समझा दे, हमारी समझ को खोल परमेश्वर, इस स्वर्गीय भेद की बातें हमें समझा दे, ऊपर ऊपर नहीं, हमारे अंदर ही वचन पहुंचा दे। वो दिन आएगा जब हे प्रभु कहने वाले सारे उस राज्य में नहीं जा पाएंगे। आप चाहते हैं हम में से सब लोग आए, उस राज्य में प्रवेश करें, इसलिए बातें आप हमें सिखा रहे, उसे समझने के लिए हमें मदद कर पिता। हम धन्यवाद देते यीशु के नाम में, आमीन। मत्ती की किताब 18 अध्याय देखो, वहां पर क्या लिखा हुआ है। मत्ती 18 अध्याय उसका पहले वचन से देखो क्या लिखा हुआ है। उस खड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? अब देखो, यीशु मसीह के चेले जब यीशु के साथ इस धरती पर थे, इनके अंदर एक सवाल चल रहा है। सब सुनो ध्यान से, इनके अंदर एक सवाल चल रहा है। क्या सवाल है? स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? इसका मतलब यीशु के साथ तो चल रहे थे, लेकिन इनके अंदर विचार कुछ और है, बड़ा बनने का विचार। ये आज आप और मैं भी सीखना है। यीशु मसीह परमेश्वर के साथ चलने वालों के अंदर चल रही है विचार। हमने तो यीशु को देखा भी नहीं है, हमारे अंदर क्या क्या चलता होगा पता भी नहीं है, तो अंदर दिख रहा ही नहीं है हमें, बस अंदर क्या क्या चलता है कभी कभी हमारे। हालेलुया। और मन का विचार बाहर निकल के आया, यीशु के पास आकर कह रहे स्वर्गीय राज्य में, क्योंकि यीशु के साथ हमेशा कौन सा प्रचार सुनते थे? स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग। अब यीशु से पूछ रहे बड़ा कौन होएगा वहां पर? फिर पता है, अगर वो पता चल गया ना वो बंदा बड़ा होगा, तो वही बन जाएंगे, वही काम करेंगे ताकि हम वहां पर बड़े बन जाए। यीशु को बड़ा दुख आया। आज भी मैं आपसे कहना, चर्च में आते हैं, अपने दिल को सब लोग चेक करना बहुत जरूरी। हम क्यों आ रहे चर्च में? हम क्यों सेवा करते हैं? क्या किसी से बड़ा बनने के लिए? क्या किसी को बड़ा दिखाने के लिए? कोई पद पाने के लिए? इनके अंदर, यीशु के चेलों के अंदर एक पद था, हमें कोई पद चाहिए, कोई बड़ा पद हमें भी चाहिए। हालेलुया। सच में बहुत सारे बच्चे या लोग सेवकाई में उतरने के पीछे कारण कहीं ना कहीं गलत ये भी हो जाता है, कभी कभी उन्हें भी नहीं पता वो पद चाहते हैं, वो कोई जगह चाहते हैं, वो कोई दिखने वाली एक बड़ी जगह में खड़ा होना चाहते हैं। हालेलुया। गड़बड़ हो जाएगी। कभी ऐसे विचार अपने अंदर आ जाए, पक्का आ सकते हैं, उसको लड़ाई करना है, उसको फाइट करके अपने अंदर से हटाना है। हालेलुया। ध्यान से सुनो, उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा कर दिया। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या किया? हालेलुया। बालक को बुलाना चाहिए। अंशु, ये वैसे बालक नहीं है, तो दिखने में बालक है, वैसे तो ये पूरा समझदार आदमी है। नीचे खड़े हो जाओ, बाइबल हटा लो, अपनी बाइबल हटा लो। बालक को यीशु ने बुलाया, उनके बीच में खड़ा कर दिया। ये तो थोड़ा बड़ा बालक लग रहा है, वो छोटा बालक होगा शायद। बालक को बुलाया, पता क्यों बुलाया यीशु ने बालक को? ध्यान से समझना। उस समय में बालकों को ज्यादा महत्व नहीं देते थे मनुष्य लोग, इसलिए चेलों ने भी क्या बोला था बालक को, पीछे हटो, पीछे हटो। मैं उसके बारे में पढ़ रहा था, बच्चों को महत्व नहीं देते थे, बच्चों को ज्यादा ऑनर नहीं दिया जाता था, लेकिन यीशु ने उन्हें डिसऑनर नहीं किया, आदर किया। फिर यीशु ने एक बालक को बुलाया जो कि उस समय की प्रथा के अनुसार नहीं था। उस समय में बालक को सबके बीच में खड़ा होना अनादर की बात थी, लेकिन यीशु पकड़ के ले गए, सबके सामने खड़ा कर दिया। फिर क्या बोल रहे पता है? क्या बोल रहे? फिर यीशु मसीह ने बालक को सामने खड़ा करने के बाद बोल रहे, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक तुम ना फिरो, बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश भी नहीं कर पाओगे। देखो सामने सारे कौन बैठे? फरीसी, शास्त्री, ज्ञानवान, चेले,
यीशु के खुद के साथ चलने वाले चेले भी हैं। यीशु उन्हें क्या कह रहे हैं, तुम फिरो, इन बालकों के समान बन जाओ। आपको पता क्यों बोल रहे थे यीशु बालकों के समान बनने के लिए? है एक बालक की एक अच्छी है, बालक का एक मुख्य बात पता है क्या है जो यीशु ने जो बोलने का मकसद, ये बालक अपने हमेशा पापा मम्मी के ऊपर निर्भर रहता है। एक छोटा बच्चा हमेशा, भी तिमोथी को पता नहीं किसी ने कुछ मारा है क्या, वो भागे पापा मेरी गोद में आके सीधा चढ़ गया। बच्चा छोटा होता है ना, वो हमेशा डिपेंड रहता है पिता के ऊपर, पापा के ऊपर, अपने मम्मी के ऊपर, पूरा डिपेंड रहता है। कुछ भी चाहिए मम्मी, कुछ भी चाहिए पापा, उसकी सीधा डिपेंड है, वो वहां पर है। लेकिन जब बच्चे कभी कभी अपने बच्चे हैं, लेकिन कई बार बड़े बड़े बनने लग जाते हैं तो हमें भी गुस्सा आता है, तू बड़ा बनने लग गया अभी से ही, अब खुद से सब कुछ करना चाहता है, खुद से सारे उल्टे सीधे निर्णय ले रहा है। गुस्सा आता है सुनने के बाद, देखने के बाद भी। परमेश्वर वही कह रहे, तुम क्या बनना चाहते हो, तुम कुछ बनने की कोशिश मत करो, तुम इस बच्चों के समान बन जाओ, पापा पे निर्भर रहो। समझ में आ रहे, कहाँ बैठाना है, किसको बड़ा बनाना है, किसको छोटा बनाना है, ये पापा है अभी। तुम दिमाग मत चलाओ, तुम्हें कहां पर क्यों बड़ा बनना है, किसको छोटा बनना है, फिरो बालक के समान बनो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको भी मैं कहना चाहता हूँ। परमेश्वर क्या बोल रहे पता है, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश भी नहीं कर पाएगा अगर एक इंसान ऐसे जीवन ना बिताए। यीशु के प्रचार है सारे, ये कोई 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 पास्टर आके प्रचार करके नहीं गई, जीसस का प्रचार है। हालेलुया। तो सुनकर खाली ज्ञान बटोर के नोट बोट बना के छोड़ना नहीं, आज ही फिर हम में से भी किसी किसी को लगता है मैं बड़ी हो गई हूँ, बड़ा हो गया हूँ, बड़े लीडर हूँ, बड़ी उड़, जब वो नीचे आ जाओ, फिरो बच्चा बन जाओ। आज भी जब प्रार्थना में आते तो बालकों के समान आओ। आप देखे, अभी मैंने बताया ना तिमोथी कैसे आया है, पापा गोद में चढ़ गया, कुछ भी नहीं सोचता बच्चा, बच्चा वही होना है। हम आराधना में आते, प्रभु की उपस्थिति में ऐसे बच्चों की तरह चले जाए, खो जाए, उनकी गोद में चले जाए, उनके पास चले जाए, उन्हें चुम्मा ले ले। वो जब कभी कभी एक बात होती है हमारे देश में, जब हम छोटे होते तो पापा से सब अच्छा रिश्ता रखते, पापा बड़े हो जाते तो, पापा बड़े नहीं बच्चा बड़ा हो जाता है तो फिर पापा से ज्यादा बातचीत, ऐसे ही होते हैं ना, करते आप। फिर हमारे यहाँ पर ऐसे ही है, पापा से ज्यादा बातचीत फिर नहीं करते बच्चे, मम्मी के तो लिपटे रहते हैं, पापा से नहीं। लेकिन पापा बेचारा सब कुछ पापा ही करता है, लेकिन पापा से ज्यादा मोहब्बत हमें बनना है। इधर वाले पापा के साथ भी, उधर वाले पापा के साथ भी, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हम बोते हैं ना वो काटना भी पड़ता है। कभी बड़ा बनने की कोशिश नहीं करना, हालेलुया, क्योंकि बाप बाप ही होता है, बेटा बेटा ही रहेगा। लेकिन बेटा बाप बनने की कोशिश करता जब बाप को बड़ा दुखाता है। वही परमेश्वर कह रहे हैं, पहले की तरह डिपेंड हो जाओ जैसे पापा पे डिपेंड रहते हैं। आमीन। आप लोगों से भी मैं बोलना चाहता हूँ, आपके पापा जिंदा है तो आप भी जाके कभी कभी गले लगाया करो, उनका दिल इतना आनंद से भर जाता है। मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए, और चुप चुप नहीं रहना चाहिए। बाप एक ऐसा एक रोल है, सब कुछ बाप ही करता है, पता है, पीछे का सैड रोल तो मां निभा रही है, बात अलग है, लेकिन सब कुछ एक इंसान के लिए बाप ही करता है। इसीलिए तो स्वर्ग पिता की फोटोकॉपी है बाप, इस धरती के जो बाप है, ओरिजिनल तो ये नहीं है पापा, लेकिन एक फोटोकॉपी जैसे है। देखिए तेरे लिए कितना कर रहा है, इसका असली ऊपर बैठा हुआ है, वो तेरे लिए किससे इससे भी ज्यादा क्यों ना करेगा। आमीन। हम इधर पापा पे डिपेंड तो नहीं रहना, अब उधर वाले पिता पे डिपेंड रहना है। और एक बात मैं उसके बारे में पढ़ रहा था, वो हिस्ट्री के अंदर जाकर, जहां पर ये वर्ड लिखा यीशु ने बोला क्या। और बच्चों की एक बड़ी अच्छी आदत होती है, जो छोटे बच्चे होते हैं पापा की बात मानते हैं, है ना। छोटे बच्चे तो मानते, बड़े के नहीं मानते, बात अलग है, लेकिन छोटे तो मानते हैं। बेटा ये प्लेट रख के जाइयो, रख के आइयो, चाहे ठीक है पापा वो बोतल लेके आइयो। अभी हम हमारे बच्चे को भी देखते तो कितना बात मानते हैं, बड़े होने के बाद वो ले खुद लिया जाके, फिर अपने आप में इंसल्टिंग फील होते हैं।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सबको सीखना है, हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा काम करे। हमें बाप नहीं बनना, बालक बनो। यीशु मसीह, थैंक यू, बैठ जाओ। तो यीशु मसीह टीचिंग देते, फिरो, फिर से बालक बन जाओ, तो तुम परमेश्वर के राज्य में नहीं तो प्रवेश नहीं करने पाएगा। 4 वचन में देखो क्या लिखा हुआ है, जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, आमीन, छोटा करेगा, वह स्वर्ग में राज्य में बड़ा हो जाएगा। देखो उस बच्चे से यीशु मसीह टीचिंग देने लग गए, स्वर्ग राज्य की टीचिंग। उन्हें सुनना है ना स्वर्ग में कौन बड़ा होगा, उस बच्चे को खड़ा करके यीशु मसीह टीचिंग दे रहे हैं। इस बालक की तरह जब छोटे बन जाओगे ना, अपने आप में हम्बल बन जाओगे, दीन बन जाओगे, नम्र बन जाओगे, जब तुम परमेश्वर के राज्य में बड़े किए जाओगे। ये परमेश्वर के राज्य की बात है, दुनिया के अंदर नहीं सीख सकते हम ये सारी बातें। हालेलुया। बच्चा माता पिता के सामने दीन रहता है, छोटा बच्चा है तो हम्बल रहता है, छोटा है तो बात मानता है, डिपेंड रहता है। परमेश्वर कह रहे ऐसे लोग वहां पर बड़े हो जाएंगे। हम्बल बोलो, दीन होना है, नम्र होना है, आज्ञाकारी होना है, डिपेंड होना है। अभी भी पूरा डिपेंड परमेश्वर पे होना है। अभी भी आप में से कुछ लोग जो चिंता करने वाले लोग हैं ना, ये वही है जो आज भी अपने आप में बालक नहीं, अब क्या बोलूं, समझते हैं कि हम ही सब कुछ है। क्या करें पास्टर जी, चिंता नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। तुम बालक बन जाओ। पहले चिंता करते थे कि जब छोटे थे करते थे क्या, कुछ भी चिंता नहीं करते थे। कौन कर रहा है सारी चिंता, मम्मी पापा करते थे, बिल्कुल। अब बड़े होकर भी हम चिंता नहीं करो, परमेश्वर पर डिपेंड रहे। परमेश्वर है ना, परमेश्वर है ना, अद्भुत करने के लिए मेरा पिता है ना, वो आपका जो जो वर्ड है ना, परमेश्वर को खुश कर देगा। हम अभी भी कभी कभी दिमाग बहुत चलाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, इससे ऐसा दिखाते हैं जैसे हम कितने समझदार है, कितने बड़े। हम बड़े नहीं है, हम उस समय में अपने आप को सच में मूर्ख बना रहे हैं। हम टेंशन नहीं लेंगे, बोलो, हम खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे, पापा हैंगे। हालेलुया। और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है वह मुझे, क्या बात है, जो कोई ऐसे बालक को, अभी मैंने बोला ना, उस समय बालक को ऐसे स्वीकार नहीं कर सकते थे। ओए पीछे हट, ऐसे थी उनकी जो वैल्यू। लेकिन यीशु ने कहा कि बालकों को भी मेरा नाम लेकर अगर आ गया ना, कि बच्चा भी, अगर तुमने इसको स्वीकार किया है तो तुमने मुझे स्वीकार कर लिया। तो आपका दिल ऐसा होना है, ये बड़ा कठिन बात है, सुन रहे हैं। अब मान के चलो, मान के चलो, मान के चलो, कौन है, आप चर्च में बहुत पुराने हो, कोई भी मान लो, अभी चर्च में एक नया बच्चा है, यही मान के चलो अंशु आ गया, अब छोटा सा बच्चा है, प्रभु की सेवकाई के लिए आपके घर के अंदर, आप सबसे पुराने चर्च के अंदर, शायद आप ये उम्र में भी बड़े, ये आ गए आपके घर के अंदर यीशु के नाम से। हमें बड़ा मुश्किल है, ये क्या है अब, इतना सा हमें सिखाने आया, हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए आया। कठिन बात है कि नहीं है, आसान नहीं है, क्योंकि और आपने तो उसको अभी देखा चर्च में आते हुए भी। लेकिन मेरे नाम से अगर ये कोई बच्चे को भी तुमने स्वीकार कर लिया, तुमने मुझे स्वीकार किया। उसके लिए क्या चाहिए पता, सीधा एक इंसान के अंदर की नम्रता। आप बड़े होकर भी छोटे बच्चे को भी स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि ये यीशु के नाम से आया है, आप अपने आप को नम्र कर रहे हैं। हाँ जी ठीक है, प्रेज द लॉर्ड, आइए आइए पास्टर जी आइए। आपने उसके आगे भी अपने आप को हम्बल बनाया, नम्र बना लिया, स्वर्ग राज्य में बड़े किए जाओगे। हालेलुया। आज भी हम सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, रिवाइवल आ जाए, बेदारी आ जाए। आपको सच में मैं बोलूं, रिवाइवल में ऐसा ही कुछ होगा, छोटे छोटे बच्चों के द्वारा अद्भुत काम होने लग जाएंगे, हजारों लोग चर्च में आने लग जाएंगे। लेकिन पता है गड़बड़ क्या हो सकती है उस रिवाइवल में, हम जैसे पुराने लोग ना, उन्हें स्वीकार करना मुश्किल हो जाएगा। हम बहुत सारे लोग अपने ईगो में रह जाएंगे। कैसे उस व्यक्ति को स्वीकार करें, छोटे बच्चे को स्वीकार करें कि इसके द्वारा प्रभु काम कर रहा है। और आज भी यही है, आज यंग जनरेशन को जो परमेश्वर इस्तेमाल करने लग गया, जो पुराने वाले पास्टर थे ना, स्वीकार नहीं कर पा रहे उनको। आज भी यही हो रहा है,
उनके अंदर खलबली रहती है, यार ये आया हम सालों से रह गए यहीं प्रार्थना करते हुए, ये ऐसे हजारों को लेके जा रहे हैं, स्वीकार नहीं कर पा रहे आज जो पुराने पास्टर्स हैं, नए लीडर्स पास्टर्स को, जिन्हें परमेश्वर खड़ा कर रहा है। लेकिन प्रभु क्या कर रहे हैं, उन्हें तुम स्वीकार करोगे मतलब तुमने मुझे स्वीकार कर लिया। ये सब बातें समझने के लिए स्वर्ग की ही समझ चाहिए। इस दुनिया वाले, अभी मैंने बोला ना, चर्च में आकर भी हमारी सोच अभी भी दुनिया वाली है बहुत सारे लोगों की, इसलिए स्वीकार नहीं कर पाते। आपको ऐसे हमें नहीं बनना, छोटे से बच्चे को भी प्रभु खड़ा करेगा हम स्वीकार करेंगे, हाँ ये परमेश्वर का जन है, इसे प्रभु ने खड़ा किया है, हम इसको स्वीकार करते हैं, उसके आगे अपने आप को नम्र कर देंगे। आइए हमारे लिए प्रार्थना करें, हमें वचन सिखाओ, हम अपने आप को हम्बल करते हैं। प्रभु कह रहे हैं ये स्वर्ग राज्य में बड़े हो जाएंगे। न मतलब कहने का, परमेश्वर ऐसा क्यों करेगा पता है, जो अपने आप में कुछ समझते हैं उन्हें नम्र बनाने के लिए। समझ में आ रहे, जो अपने आप में कुछ समझते हैं उन्हें छोटा बनाने के लिए। इसलिए तो हमें हम्बल बनने के लिए प्रभु सहायता करेंगे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की आमीन। मत्ती की किताब उसका 25 अध्याय हम पढ़ेंगे। मत्ती 25 अध्याय, उसका देखो, जो पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है, तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा। कैसा होगा स्वर्ग का राज्य? उन 10 कुंवारियों के समान होगा, जो मशाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली हुई थी। उनमें 5 मूर्ख थी, 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशाले तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वह सब ऊँघने लगी और सो गए। तो उस समय में क्या होता था, जब ये घटना लिखी गई है, उस जमाने में क्या होता था, दूल्हा आएगा दुल्हन के घर, फिर दुल्हन को लेगा और दुल्हन के वहां पर जितने भी रिश्तेदार हैं उन सबको लेकर जाएगा वापस दूल्हा अपने घर पे। और वहां पर एक बड़ा भोज होता था, एक बहुत बड़ा फंक्शन टाइप का होता था, ऐसे वहां पे शादी हुआ करती थी। और ये जाने के टाइम धूम मचाता हुआ लेके जाता था, ढोल वोल ये वो सब कुछ। तो यहाँ पर वो कुंवारियों के विषय में वैसे ही लिखा हो गया, आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वह सब कुंवारियां उठकर अपनी मशाले ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशाले बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो, भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा ही रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। उसके बाद दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें, क्या बात है, ये कहां पर ये शादी क्या दर्शा रही है? परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का दिन आएगा। अभी सारे प्रचार करते करते यीशु राज्य में प्रवेश। अब यीशु वो कहानी बता रहे हैं कि राजा आ गया दुल्हन को ले जाने के लिए। अभी क्या मैंने बताया, उस जमाने में जो कैसे होता था, दूल्हा आता था दुल्हन को लेकर जाता था, वहां फंक्शन होता था, धूम मचाते हुए लेके जाता था। बिल्कुल ये कहानी समझा रहे हैं, दूल्हा दुल्हन को लेने के लिए आएगा, दुल्हन चर्च है। और जब दूल्हा आएगा फिर दुल्हन को लेकर यहां से जाएगा, लेकिन कुछ यहाँ पर छूट जाएंगे। ये सच में बड़ी दुख की बात होगी, कुछ प्रवेश नहीं कर पाए। और जो 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 समझदार थी उन्होंने प्रवेश कर दिया, जो मूर्ख थी वो प्रवेश शादी में नहीं कर पाए। अब वो दरवाजा पीट पीट के कह रहे हैं, हे स्वामी हमें भी ले लो। लेकिन राजा क्या कह रहा है, दूल्हा क्या कह रहा है, मैं सच कह रहा हूं, मैं नहीं जानता। तो यहाँ पर एक बड़ी मुख्य बात यही है, इस समझदार कुंवारियों के पास क्या था? तेल था।
इन्होंने जितना मशाल जलानी थी मशाल के लिए जला भी लिया, और मशाल जलाने के बाद तेल भर के भी रख लिया। लेकिन मूर्खों ने क्या किया, सिर्फ तेल जलाया, उसमें मशाल जलाई लेकिन तेल और एक्स्ट्रा नहीं रखा था। तेल यहाँ सीधा सीधा, बड़ा ध्यान से समझना, पवित्र आत्मा को दर्शाते दर्शाते नहीं, सीधा यीशु जो बात ही कर रहे थे पवित्र आत्मा के विषय में बात कर रहे थे। दर्शाना बरसाने एक अलग बात हो गई, यीशु सीधा पवित्र आत्मा के विषय में यहाँ पर बोल रहे हैं। जो कुआरियां समझदार थी, पवित्र आत्मा से भरी हुई थी, परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण थे। आप समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वर्ग राज्य में अगला कौन प्रवेश करने वाला है? पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग, याद रखना। इसलिए इस धरती पर और चर्चेस में बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए आज नहीं है। आज बहुत सी चर्चेस है जहाँ पवित्र आत्मा है ही नहीं, वो अन्य भाषा भी नहीं बोलते, अन्य भाषा का विरोध करते हैं। जैसे हम नाचते हैं ना आत्मा से भरकर, इसका विरोध करते हैं क्योंकि उनके अंदर वो आत्मा नहीं है। इसलिए इधर चर्च जब उठाया जाएगा स्वर्ग में राज्य में जाने के लिए, पवित्र आत्मा से भरी हुई कलीसियाएं यहाँ से जाएंगी, सारी कलीसियाएं शायद ना जाए। इसलिए प्रभु को धन्यवाद करो, एक ऐसी चर्च में प्रभु ने हमें रखा है जब पवित्र आत्मा हमारे बीच में भरा हुआ है, और हमारे बच्चे भी आत्मा से भरे हुए अन्य भाषा में बातें करते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे अन्य भाषा में चर्च में बातें करते हैं, ये प्रभु का अनुग्रह। लेकिन इस आत्मा को संभाल कर रखना है। हालेलुया। सिर्फ मशाले जल गई काफी नहीं है, और तेल इकट्ठा करना है, और प्रार्थना में बढ़ो, और अन्य भाषा में बातें करो, और फास्टिंग करें। ये हमें और पवित्र आत्मा का तेल हमें और चाहिए। जब तक धूला ना आ जाए ये रुकना नहीं है। समझ में आ रही? तो यहाँ पर क्या हो गया था, तो सारे सबके अंदर वो आग तो जल रही थी, लेकिन धूला आने में जब देर हो गई, कुछ लोगों की आगे आग बुझ गई है। आज भी बहुत सारे लोग सोचते प्रभु के आने में बहुत देर हो गई है, आएगा या नहीं आएगा, हमें क्या लेना देना। ठंडे होते जा रहे हैं, प्रार्थना जीवन छोड़ दिया, फास्टिंग करना छोड़ दिया, बाइबल पढ़ना छोड़ दिया, चर्च आना छोड़ दिया, ऐसे ठंडे हो गए तो अचानक वो दूल्हा आ गया तो ये नहीं जा सकते। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हम पर दया किया है, हमें यहाँ बैठाया हुआ है, ये एक्स्ट्रा तेल भरा जा रहा है। जरूर आप में से, हम में से सब लोग उस राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह दर्शाने वाले ये सारी जो बातों से हमें यही समझाते हैं, एक राज्य आने वाला है, उस राज्य में हम सब प्रवेश करेंगे। हालेलुया।